12 बजे के करीब में 1 बजे के करीब में फ़ोन आया कि आपके हस्बैंड के गोली मार दिया गया है। तो हमको विश्वास नहीं हो रहा था। बोले कि एक्सीडेंट पहले, उसके बाद लोग बताया कि गोली मार दिया यहाँ पे। मेरे साथ नहीं, हम लोग शुरू से लव मैरिज किए थे। शादी कब हुआ था? शादी हम लोग 17 टंकी में जहर डाला गया होगा, तब उसके बाद जब यह प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ, हो सकता है कि 2 साल उसके बाद ही कहीं ना कहीं उसी समय से फिर प्रोपेगेंडा रचा जाए कि आखिर इसको। इस वक्त हम सोनपुर में मौजूद हैं और एक घटना से आपको रूबरू कराएंगे। मामला 3 नवंबर को है। एक व्यक्ति को दिन दहाड़े हत्या कर दिया जाता है गोली मारकर। वो वही घटना है और इनकी पत्नी है। 3 नवंबर को एक स्कूल में मुन्ना राय व्यक्ति का हत्या कर दिया जाता है। मामला क्या है पहले उसको हम समझते हैं। क्या उस दिन घटना घटा था 3 नवंबर को? सर, हमको तो पता ही नहीं था कि उसके पिताजी और भाई इस तरह से घटना घटाएगा। ये तो आए थे विश्वास पे कि मेरे पिताजी है, चलिए रिटायर हुए 1% दे देंगे तो अपना परिवार के लेकर कलकत्ता में शिफ्ट हो जाएंगे। पिताजी नहीं, आपके ससुर। आपके ससुर कौन सी के जॉब करते थे? वो रेल के ड्राइवर थे। रेल के ड्राइवर थे। रिटायरमेंट मिला हुआ था। उसके बाद क्या घटना घटा? उसके बाद छोटा वाला पहले से प्लान बनैले था कि नहीं, अब उ लोग के 1% भी मत दीजिए, मेरे साथ रहते हैं तो हम ही सब कुछ, मतलब कि यहाँ के संपत्ति से लेकर रिटायरमेंट के पैसा जो भी है सब हम रखे, बड़ा वाला भाई के कुछ नहीं मिले। अब पिताजी के क्या पढ़ा दिया, अब पिताजी भी उसका बात मानने लगे और सरोज कुमारी इस तरह से घटना के अंजाम दे दिए। आपके पति क्या काम करते थे? वो बस प्राइवेट जॉब करते थे, 10,000 रुपया कमाते थे। वो कलकत्ता में। कलकत्ता में जॉब करते थे। उसके बाद यहाँ पर कब बुलाया गया? यहाँ पे वो आए थे 1 तारीख के 1 बजे रात करके। हाँ, क्या कहकर बुलाया गया था? वो कि आओ यहाँ पे, वहाँ पे कुछ 2 आदमी कुटुंब है कि वहाँ से बैठ के हम लोग फैसला कर लेंगे। फैसला करने के बाद तुमको जो निकल रहा है सो दे देंगे, उसके बाद यहाँ से अपना परिवार के ले जाना। तो वो बोला कि ठीक है हम आ रहे हैं। अब वो 1 तारीख के आए, यहाँ से 2 दिन बउआ लोग के साथ में बढ़िया से घुल मिल के रहने लगे कि हमको पिताजी ने बुलाया, हम जा रहे हैं। तो यहाँ से 8 बजे निकले और चाय पिए और बोले कि हम 12 बजे तक वहाँ से रिटर्न हो जाएंगे। 12 बजे के करीब में 1 बजे के करीब में फ़ोन आया कि आपके हस्बैंड के गोली मार दिया गया है। तो हमको विश्वास नहीं हो रहा था। बोले कि एक्सीडेंट पहले, उसके बाद लोग बताया कि गोली मार दिया। यहाँ पे थाना के पास आया कोई न्यूज, मतलब फ़ोटो आया। तो यहाँ से लोग दौड़ते हुए वहाँ मोहल्ला के लोग आया कि देखो ना कि तुम्हारे हस्बैंड के गोली मार दिया है भगवानपुर रत्ती में। तो हम लोग दौड़े दौड़े गए तो देखे कि लाश पड़ा हुआ है। घटना को सुनिएगा। घटना, अच्छा, आप इसके पहले आप अरेंज मैरिज किए थे कि लव मैरिज? नहीं, हम लोग शुरू से लव मैरिज किए थे। शादी कब हुआ था? शादी हम लोग 17 साल हो गया शादी का। 17 साल शादी का हो गया था। शादी कोर्ट में हुआ था? जी, हम कोर्ट में किए थे। ऐसे तो रह रहे थे, लेकिन ये मतलब कि पिताजी लोग के कारण हम लोग 2013 में लव मैरिज कर लिए थे। तो लव मैरिज किए थे तो उस समय कोई परिवार में विवाद हुआ था? नहीं, कुछ नहीं। उस समय हम तो नहीं रहते थे। मेरी माँ एनम थी, नर्स थी ना, तो मम्मी रखती थी। ये भी लोग बोले कि पिताजी अभी रिटायर नहीं हुए, पिताजी के दिमागी मतलब कि ये है कि तुम जाएगी तो हमको कुछ नहीं मिलेगा। तो हम नहीं आ रहे थे, नैहरे में थे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा आशा कुमारी हुआ। आप कौन कास्ट से हैं? हम पासवान जाति के हैं। देखिए, हम जाति इसलिए पूछ रहे हैं कि मामला जाति को लेकर विवाद था। इनके पति और इनके पिता में, यानी इनके ससुर में, दोनों जाति को लेकर विवाद था। जब प्रेम विवाह किए तो इनके ससुर को वह अच्छा नहीं लगा और घर में एंट्री नहीं करने देते थे। बात समझिएगा। उसके बाद क्या हुआ, जब इनके पति को रिटायरमेंट मिला, उसके बाद रिटायरमेंट का बंटवारा को लेकर हुआ। लेकिन उसके पहले पटकथा देखिए। 3 नवंबर को जब जाते हैं स्कूल मुन्ना राय और वहाँ पर उनको हत्या कर दिया जाता है। उसके पहले लगभग 1 तारीख को बिहार आते हैं। 1 तारीख को आते हैं। जी, 1 तारीख की रात में आए थे। 1 तारीख को आते हैं रात में और वहाँ 1 तारीख को कोलकाता में जॉब करते थे। लेकिन मर्डर की पटकथा शायद पहले से ही रची जा रही थी। कारण कि प्लान हो गया था। जो पकड़ाया ना, वो अपराधी बोला कि 26 के हम लोग प्लान टारगेट कर लिए थे कि इस घटना को अंजाम दिया जाएगा 3 तारीख के। खुलासा किए हुआ? हाँ, खुलासा किए है। जो अपराधी पकड़ा गया, बहाना केवल रिटायरमेंट की बंटवारा का था, लेकिन असली वजह उसको मर्डर करना था। तो इसकी पटकथा मौत का पहले से ही रचा जा रहा था। और जो पकड़ाया है विक्टिम, उसके अनुसार 26 तारीख को ही रच दिया गया था कि कैसे मौत को घाट उतारना है। उसके बाद 3 नवंबर को बहाना बनाकर कि आओ और बंटवारा किया जाएगा यहाँ पर रिटायरमेंट का, लेकिन अंदर तो कुछ माजरा कुछ और चल रहा था। उसके बाद जब वहाँ पर पहुँचता है, उसके बाद में उसको गोली मारकर हत्या कर दिया जाता है। हत्या में कौन कौन शामिल हो सकते हैं?
देवर है और वो उसकी वाइफ है जो मेरी गोतनी लगी वो, और मेरे पिता ये उसका नाम क्या है आपका? देवर का नाम क्या देवर है? का नाम सरोज कुमार है, वही गोली मारा है। पुलिस प्रशासन पूरा एकदम साफ साफ बोल दिया है कि आपके देवर ही गोली मारे हैं। देवर? हाँ, प्रशासन खुद वहाँ से फोन और किया इसमें आपके ससुर? और ससुर थे, खड़ा होकर के बात कर रहे थे, वो बात करने पर उलझाले था तो लोग पीछे से वो लोग मार दिया क्या गोली। ससुर का भी हाथ हो सकता है? हाँ, ससुर थे वहाँ पे मौजूद थे, ससुर और देवर सब वहाँ पे मौजूद थे। ये विश्वास पे गए कि मेरे पिताजी हम जा रहे हैं, बात करेंगे अस्त्र से, पिताजी जो बुझाएगा सो हमको दे देंगे, हम बस वहाँ से चल आएंगे। अब देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, उधर भी बच्चे हैं उनके गोद में, लेकिन एक ही सवाल उठता है, अभी तक मुख्य आरोपी है कि बगल में ही आपका देवर घर है। अभी ये लोग 2 साल से भागा हुआ है, जहर डाल के, जब से जहर का कांड 2 साल पहले किया था। 2 साल पहले जहर कांड क्या हुआ था? एक टंकी में जहर डाल दिया था, जो कि पेपर में भी है, पेपर में भी छपा अच्छा, था न्यूज़ चैनल पे। देखिए घटना इसके पहले भी होता, 2 साल पहले भी पूरे परिवार को खत्म करने की साजिश रचा गया था 2 साल पहले। उसके बाद फिर 2 साल बाद हम लोग जब कुछ नहीं उनको चाल नहीं चला तो फिर इनके पति को ही मार दिया गया। यानी बाप अपने बेटे का कातिल बन सकता है, कर दिया, भाई अपने भाई का कातिल बन गया। और यह यहाँ पर उसका छोटे भाई का घर है जो कह सकते हैं कि कातिल है, और यह गेट लगभग 2 साल से बंद है यहाँ पर। लेकिन एक ही महिला आवाज चिक चिक कर बोल रही है कि हमको न्याय कब मिलेगा। 2 साल भी इसके पहले घटना घटा, 2 साल के बाद में भी, उसके बाद में पूरा परिवार को तहस नहस कर दिया गया। बस हम लोग के कोई देखने वाला नहीं है, हम लोग अकेला ही हैं, बस उनके सहारे जीते थे कि 5,000 जो भी कमाते थे भेज देते थे, उन्हीं के सहारे तीनों बाल बच्चा के पालते थे। और तो मेरा कोई है ही नहीं है। अभी तक कौन कौन पकड़ाया है? अभी वही जो बुलाया था कि हम तुम लोग के बिचवनिया जो नहीं होता है, मतलब कि उसका रिश्तेदार है, वही पकड़ाया है और वही सारा चीज़ कबूल किया है कि उसका भाई ने ही गोली मारा है। तो वहाँ से प्रशासन फ़ोन किया है कि आपके देवर ही गोली मार दिया है अभी तक। अच्छा, इसका पहले आपको जब टंकी 2 साल पहले टंकी में जहर डाला गया था तो उस समय केस उसका भी चल रहा होगा? हाँ, उसका भी चल रहा था, लेकिन फिर प्रशासन कुछ नहीं, मतलब कि यहाँ के जो सोनपुर थाना के कुछ नहीं कर पाए। तो ऐसा तो नहीं कि वही जो पहले 2 साल केस हुआ था उसका भी सबूत मिटाने के लिए किया जा सकता हो कि ताकि जो मैंने नहीं, तो हम लोग कुछ नहीं कर पाए। वो भी बोले कि जाने दो, पापा के जो करना था सो कर दिए। कि पापा अब सही हो गए हैं, अब जो देंगे तुम लोग के लेकर। केस सुलह करने के लिए तैयार थे? हाँ हाँ, वो केस हुआ था नहीं, सिर्फ FIR हम लोग करके छोड़ दिए थे। उसके बाद हम लोग पूछताछ भी करने नहीं गए कि हाँ आप लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, चाहे क्यों नहीं पकड़े। उसी समय से ये लोग भागा, उसके बाद टारगेट बनाया बड़ा वाला लड़का के मार देने के लिए। हो सकता है कि जब शुरू में 2 साल पहले टंकी में जहर डाला गया होगा, तब उसके बाद जब यह प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ, हो सकता है कि 2 साल उसके बाद ही कहीं ना कहीं उसी समय से फिर प्रोपेगेंडा रचा जाए कि आखिर इसको मारा कैसे जाए। ये भी हो सकता है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी तक फरार है। पकड़े जाने के बाद ही इस बात को खुलासा होगा। नहीं पकड़ा जाएगा तो हम लोग के जान के भी फरार है जी। ससुर और देवरानी और देवर तीनों फरार है। वो प्रशासन बोला कि बिहार छोड़ के ही भागा है, कि कलकत्ता में है कहीं। लेकिन जब आपके पति डेड बॉडी आया उसके बाद पिता देखने आया, आपके ससुर देखने आया? कोई नहीं, हम अकेले, हम बच्चा लेके हम अकेले गए थे, कोई नहीं आया, कोई नहीं। जो भी बॉडी मतलब कि एक्सेप्ट किए हम ही किए हैं, प्रशासन मदद किया, उसके थ्रू ही हम जलाए हैं अपना पति के साथ, कोई नहीं आया था जी। तो हम सब कुछ अकेले ही किए, यहाँ दूध क्रिया से लेकर के 13वां तक ले अकेले ही। क्या लग रहा है थाना प्रशासन इसमें लिपापोती करने के लिए कुछ बोले कि हम आएंगे जांच पड़ताल करने के लिए, अभी तक ले प्रशासन यहाँ पे एक बार भी नहीं आया झांकी ताकि पारने के लिए। यानी लगभग 22 दिन हो गया, आज 22 दिन होने वाला है, लेकिन अभी तक कोई प्रशासन नहीं है। बोले थे कि हम आएंगे लेकिन आए नहीं। अब हम लोग के पूरा डर समायल है कि जब बेटा के नहीं हो सकता है तो हम लोग के क्या होगा। हो सकता है कि आपके बेटे को भी जान खतरा हो। हाँ, दोनों बेटा के जान के खतरा है। वो तो जो इसके पिता है वो पहले ही कोई दीपक नाम के भगना से बोला क्या कि वो दोनों के ले जाओ सबलपुर में, 5,000 रुपये देंगे, गर्दन काट लो। उसका रिकॉर्डिंग भी मेरे पास में है। देख सकते हैं, पहले पिता को इनके पति को मौत के घाट उतार दिया गया, अब इनके बेटे पर भी जान का खतरा बन आया है। चूंकि जब ऐसे मुजरिम जब 2 साल पहले भी यह कांड कर चुका है, उसके बाद 2 साल बाद फिर अपने भाई का ही कातिल बन गया, तो हो सकता है कि अपने भतीजे का भी कातिल बन जाए। इसमें कोई देरी नहीं लगेगी। और बिहार पुलिस का जो है ना, इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है कि अभी तक कान में तेल डालकर सोया हुआ है। 22 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक यहाँ पर कोई प्रशासन नहीं आया कि जांच करे कि आखिर
हकीकत क्या है या इसको कोई देख रेख करने, क्या लग रहा है? का एड्रेस दिए वहाँ पे जा करके पूछताछ करता है, वो लोग खुद पकड़ा जाता है। जो कन्हैया नाम के लड़का है, इसके साला है, वो सब कुछ जानता है। कन्हैया और ये बलिराम है, वो लोग के अरेस्ट करेगा ना, खुद सब पकड़ल जाएगा। लेकिन मतलब प्रशासन कुछ करना ही नहीं चाह रहे हैं। वो प्रशासन से बात करते तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं, पूछताछ सिर्फ करेंगे, लेकिन उसके बाद हम आगे नहीं कुछ कर पाएंगे, कि वो लोग के पूछताछ करके हम छोड़ देंगे। चलिए आगे की हम तस्वीर दिखाएंगे। फिलहाल इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करें ताकि इस महिला को इंसाफ मिल सके। धन्यवाद।